वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज अपनी बात करने जा रहे हैं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की क्लास के अंदर जनवरी 2026 टॉप से टॉप 100 क्वेश्चनों का रिवीजन करेंगे। मंथली मैराथन क्लास रहेगी। इसके अंदर प्रमुख पुरस्कार, खेल परिदृश्य, चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थान, प्रमुख सम्मेलन, प्रमुख महोत्सव, प्रमुख समझौते, सुपरफास्ट, ये अपनी रिवीजन क्लास रहेगी। क्योंकि जनवरी महीना कंप्लीट हो चुका है तो जनवरी 2026 का पूरा एमसीक्यू निचोड़ आपको मिलने जा रहा है। तो इस क्लास के अंदर अपने लिए वही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये इस क्लास के अंदर आपको एकदम मतलब करीम वाले प्रश्न मिलेंगे जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दे क्योंकि डेली आपको सुबह क्लास मिलती है। फिर जैसे ही संडे आता है तो संडे के दिन आपको वीकली क्लास, और जैसे ही अपना एक महीना कंप्लीट होता है तो पूरे मंथ की क्लास आपको मिलती है। और ये अपनी प्रताप क्लासेज ऐप में, प्रताप क्लासेज एप्लीकेशन में ऑल इन वन के नाम से टेस्ट सीरीज चल रही है वार्षिक करंट अफेयर्स की। इसमें डेली टेस्ट, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट। मंथली टेस्ट इसके अंदर अपलोड हो चुका है और पीडीएफ आपको कल मिल जाएगी। पूरी मंथली जो पीडीएफ है जनवरी महीने की वो आपको कल मिल जाएगी। ठीक है, टेस्ट आपको मिल चुका है जनवरी महीने का और पीडीएफ आपको ऐप के अंदर कल मिल जाएगी। तो प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके ये टेस्ट सीरीज आप जरूर ज्वाइन कर सकते हो। अब करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। जनवरी 2026 मंथली मैराथन टॉप 100 क्वेश्चनों का रिवीजन। देखिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने। हैदराबाद की 2 स्टार्टअप कंपनियों द्वारा विकसित 14 किलोग्राम के पृथ्वी अवलोकन मिनी उपग्रह का परीक्षण और एकीकरण कहाँ किया गया है। मैं थोड़ा सुपरफास्ट ही चलूंगा क्योंकि हमने ये डेली वीकली अच्छे तरीके से पढ़ा है। तो मैं आपका ज़्यादा समय यहाँ पे ज़ाया नहीं करूँगा, बस फटाफट रिवीजन करना है। उत्तर होगा अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर बी कहाँ पे किया गया? अहमदाबाद में। 1 जनवरी 2026 को नए साल में प्रवेश करते ही यूरो अपनाने वाला 21वां देश कौन सा बन चुका है? तो 1 जनवरी 2026 की बात है क्योंकि हमने जनवरी से पढ़ना स्टार्ट किया था और 1 जनवरी को यहाँ से पढ़ेंगे। उत्तर होगा बुल्गारिया। तो बुल्गारिया ने 1 जनवरी 2026 से ही यूरो को अपनाने वाला 21वां देश बन चुका है। सरकारी वेतन सुधारों में अग्रणी भूमिका निभाते हुए देश का पहला राज्य बनकर 8वां राज्य वेतन आयोग किस राज्य ने गठित किया है? यानी कि पहला ऐसा देश का पहला ऐसा राज्य कौन सा है जिसने 8वां राज्य वेतन आयोग गठित कर दिया है? तो वो है असम राज्य। कौन सा राज्य है? ऑप्शन नंबर बी असम राज्य। साउथ पोल तक स्की करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय और दुनिया की दूसरी सबसे कम उम्र की महिला बनने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो साउथ पोल तक स्की करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय और दुनिया की दूसरी सबसे कम उम्र की महिला बनने का रिकॉर्ड बनाया है किसने? काम्या कार्तिकेयन ने। ये अपनी भारत की है, मुंबई की रहने वाली है काम्या कार्तिकेयन। इफ्को द्वारा वर्ष 2025 का इफ्को साहित्य सम्मान किसे प्रदान किया गया है? इफ्को द्वारा वर्ष 2025 का इफ्को साहित्य सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो मैत्रेयी पुष्पा को। ऑप्शन नंबर सी किसको किया गया? मैत्रेयी पुष्पा। तीसरा भारत फ्रांस एआई नीति गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? ये जितने भी सम्मेलन है ना, सीधा बस स्थान आपको याद रखने हैं और इनका विषय आपको याद रखना है। तो तीसरा भारत फ्रांस एआई नीति गोलमेज सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया? बेंगलुरु के अंदर। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कहाँ पे? बेंगलुरु में। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने अपना 68वां स्थापना दिवस कब बनाया है? तो आपने बताते हैं 1 जनवरी 2026 को डीआरडीओ का नए वर्ष की शुरुआत पे स्थापना दिवस मनाया गया और अब की बार मनाया गया था 68वां। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत। याद रखना कौन है? समीर वी कामत। क्षेत्रीय मुक्त डिजिटल स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? क्षेत्रीय मुक्त डिजिटल स्वास्थ्य जो सम्मेलन है वो कहाँ पे आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया था नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पे आयोजित किया गया? क्षेत्रीय मुक्त डिजिटल स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पे आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। 52वें G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये लीजिए भी, अब की बार 52वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। कहाँ पे? फ्रांस के अंदर। ये होगा लगभग जून महीने के अंदर। कब होगा? जून महीने में फ्रांस के अंदर 52वें G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी।
प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 72वां राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया? प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 72वां राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट है वो कहाँ पे आयोजित किया गया? वाराणसी के अंदर। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। 72वां राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट है और इसका आयोजन हुआ था वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित कितनी फील्ड फसलों की कितनी उन्नत किस्मों का अनावरण किया है? ये इस प्रकार के प्रश्न आपको मिलेंगे एग्जाम में। उत्तर होगा 25 फील्ड फसलें और 184 किस्में। कितनी? 25 फील्ड फसलों के 184 किस्मों का अनावरण किया है अपने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी एरोनॉटिक्स 2047 का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ है? ये भी गजब का प्रश्न है। तो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी एरोनॉटिक्स 2047 का शुभारंभ हुआ है कहाँ पे? 4 जनवरी 2026 बेंगलुरु के अंदर। कहाँ पे हुआ? 4 जनवरी 2026 है बेंगलुरु में। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की पहली परिचालन रूट के रूप में किस स्मारक को चुना गया? ये लीजिए भी, भारत के अंदर पहली बार वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की शुरुआत हो चुकी है और इसकी शुरुआत की थी प्रधानमंत्री मोदी जी ने। तो इसका रूट रहेगा गुवाहाटी से कोलकाता। कहाँ से? गुवाहाटी से लेकर कोलकाता के बीच में इस ट्रेन का पहला रूट रहेगा। जनवरी 2026 में आयोजित राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रियों का सम्मेलन किस शहर में हुआ है? तो जनवरी 2026 के अंदर राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रियों का सम्मेलन हुआ है गुवाहाटी, असम के अंदर। ये लगभग हुआ था 7 से 8 जनवरी के आसपास। 7 से 8 जनवरी के आसपास में आयोजित किया गया था। राजस्थान रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन कब और कहाँ किया गया? राजस्थान है रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन कब और कहाँ किया गया? ये तो आपने अच्छे तरीके से पढ़ा है। तो 6 जनवरी 2026 जयपुर के अंदर। अब तारीख तक आपको एग्जाम में देखने को मिल सकती है, तो तारीख भी आपको याद रखनी है। 6 जनवरी 2026 जयपुर में। भारतीय सेना ने आधिकारिक रूप से 2026 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया है? भारतीय सेना ने आधिकारिक रूप से 2026 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया है? इस प्रकार का प्रश्न मिलेगा आपको देखने को। उत्तर होगा नेटवर्किंग और डेटा केंद्रितता का वर्ष। इसमें नेटवर्किंग और डेटा केंद्रितता का वर्ष घोषित किया है। भारतीय सेना ने NIBE लिमिटेड के साथ सूर्यास्त्र या एडवांस्ड यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की आपूर्ति के लिए किस देश के सहयोग से समझौता किया है? इस प्रकार का प्रश्न आपको मिलेगा, क्योंकि सूर्यास्त्र ने हाल ही में आपको बताया है गणतंत्र दिवस पर मुख्य परेड के अंदर इसका प्रदर्शन किया गया था। तो उत्तर होगा इसका इजराइल के साथ। किसके साथ समझौता किया है? इजराइल देश के साथ। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कब लॉन्च की? ये देखो, एक आधी योजना आपको देखने को मिलेगी एग्जाम में। तारीख आपको याद रखनी है, उसका सम्मिलित करना, हो सकता है एग्जाम में प्रश्न आपको मिलेगा। उत्तर होगा 1 जनवरी 2017। 1 जनवरी 2017 को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत हुई थी। 1 जनवरी 2017 को। तेलंगाना में हाल में लॉन्च किया गया भारत का सबसे बड़ा इनलैंड रेनबो ट्राउट फार्म किससे संबंधित है? तो तेलंगाना के अंदर हाल ही में लॉन्च किया गया है भारत का सबसे बड़ा इनलैंड रेनबो ट्राउट फार्म है, वो किससे संबंधित है? तो ये किससे है? ठंडे पानी की मछली पालन प्रजाति से। ठंडे पानी की मछली पालन प्रजाति से संबंधित है। आज जनवरी 2026 के मैं टॉप 100 क्वेश्चनों का रिवीजन करवा रहा हूँ। सिर्फ आपको क्वेश्चन और आंसर की चर्चा करते जाने, इस प्रकार का बस रिवीजन करना है मंथली का। अगला प्रश्न, नई दिल्ली में खुतबात ए मोदी लाल किले की फसील से पुस्तक का विमोचन किसने किया है? नई दिल्ली में खुतबात ए मोदी लाल किले की फसील से पुस्तक का विमोचन किया है किसने? हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने। हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने। दूर दराज के इलाकों में तैनात सैनिकों के लिए पोर्टेबल वाटर प्यूरीफायर किस संस्था ने विकसित किया है? दूर दराज के जितने भी इलाके ना, वहाँ पे जो तैनात सैनिक है उनके लिए पोर्टेबल वाटर प्यूरीफायर एक विकसित किया गया है। किस संस्था के द्वारा? DRDO के द्वारा। किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर बी, DRDO के द्वारा। भारत ऊर्जा सप्ताह 2026 का आयोजन कब और कहाँ किया गया? ये तो आपने अभी पढ़ा है अच्छे तरीके से। यह भी हुआ है ताज़ा 27 से 30 जनवरी 2026 गोवा के अंदर इसका उद्घाटन किया था। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने इंडिया एनर्जी वीक 2026 का उद्घाटन किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू ने 2025 के अंदर सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन श्रेणी के अंदर किसे सम्मानित किया है? तो आपको पता है 3 दिसंबर को राष्ट्रीय दिव्यांगजन
दिवस मनाया जाता है, उसी के अवसर पर सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन श्रेणी में सम्मानित किया है श्री बासंत विकास साहू को। किसको? ऑप्शन नंबर सी, श्री बासंत विकास साहू को। अगला क्वेश्चन देखो, तीसरी तकनीकी हिंदी संगोष्ठी अभ्युदय 3 का आयोजन कहाँ किया गया है? तीसरी तकनीकी हिंदी संगोष्ठी अभ्युदय 3 का आयोजन हुआ है, ये कहाँ पे किया गया? IIT इंदौर के अंदर। इस प्रकार का प्रश्न आपको मिलेगा, ध्यान रखना देखने को। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, IIT इंदौर। निर्वाचन आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारियों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया है? निर्वाचन आयोग है वर्तमान में जो अपने 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त है वो है ज्ञानेश कुमार, तो उनके द्वारा मुख्य निर्वाचन अधिकारियों का सम्मेलन हुआ है, वो कहाँ पे आयोजित किया गया? तो ये किया गया नई दिल्ली के अंदर। ऑप्शन नंबर बी, कहाँ पे? नई दिल्ली में। गाओ, नाचो एवं नेतृत्व करो, श्रील प्रभुपाद के जीवन से नेतृत्व का सबक, इस पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो गाओ, नाचो एवं नेतृत्व करो, श्रील प्रभुपाद के जीवन से नेतृत्व का सबक, तो इस पुस्तक का विमोचन किया है उपराष्ट्रपति श्री CP राधाकृष्णन जी ने। किसने? हमारे देश के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन जी ने। संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को किस विषय के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? ये देखो, अलग अलग 2026 को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। अभी आपको बताया मध्य प्रदेश ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित कर दिया, और अभी संयुक्त राष्ट्र ने क्या कर दिया? संयुक्त राष्ट्र ने रेजलैंड और पशुपालक का वर्ष घोषित कर दिया। तो उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। 7 जनवरी 2026 को 60 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और संस्थाओं से अलग होने के लिए मेमोरेंडम पर हस्ताक्षर करने वाला कौन सा देश बन चुका है? ये प्रश्न RPSC हो सकता है, फर्स्ट ग्रेड के अंदर छपेगा। 7 जनवरी 2026 को 60 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और संस्थाओं से अलग होने का निर्णय लिया है संयुक्त राज्य अमेरिका ने। किसने लिया है? ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका ने। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का दूसरा एडिशन कब और कहां आयोजित किया गया? विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का सम्मेलन हुआ है दूसरा एडिशन, और ये हुआ था 9 से 12 जनवरी 2026 नई दिल्ली के अंदर। यहाँ पे हुआ 9 से 12 जनवरी 2026 से नई दिल्ली में। गृह मंत्रालय के अंतर्गत इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0 की दूसरी संस्करण की रैंकिंग में किस राज्य की पुलिस ने 93.46 अंकों के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0 में दूसरे संस्करण की रैंकिंग में किस राज्य की पुलिस ने 93.46 अंकों के साथ प्रथम स्थान हासिल किया? उत्तराखंड राज्य ने। उत्तर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड राज्य। 6 जनवरी 2026 को केरल के वायनाड जिले के कलपट्टा में देश की पहली पूरी तरह पेपरलेस जिला अदालत का वर्चुअली उद्घाटन किसने किया है? तो देश की पहली पूरी तरह से पेपरलेस जिला अदालत का केरल के अंदर वर्चुअली उद्घाटन किया गया, और ये किसने किया है? भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, क्योंकि वर्तमान में ये 53वें मुख्य न्यायाधीश अपने जस्टिस सूर्यकांत, इन्होंने इसका वर्चुअली उद्घाटन किया है। और ये टेस्ट सीरीज तो है ही, कोई भी साथी इस टेस्ट सीरीज से भूलना मत भी, जरूर आप ले लेना। 31 दिसंबर 2026 तक पूरा आपको मंथली करंट मिलेगा। अनाहत सिंह ने महिला अंडर 19 फाइनल में किस पदक के लिए प्रतिस्पर्धा की और उसको जीत लिया? ये भी गजब का प्रश्न है। तो अनाहत सिंह ने महिला अंडर 19 फाइनल में किस पदक के लिए प्रतिस्पर्धा की थी? तो वो उन्होंने रजत पदक जीता है। इसके अंदर कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन नंबर बी होगा रजत पदक। 98वें ऑस्कर में कितनी भारतीय फिल्मों को सर्वश्रेष्ठ फिल्म श्रेणी के लिए पात्र माना गया है? 98वें ऑस्कर के अंदर कितनी भारतीय फिल्मों को सर्वश्रेष्ठ फिल्म श्रेणी के लिए पात्र माना गया? तो ये माना गया 5। कितनी के लिए? 5। तो ये इसका उत्तर होगा 5। ये 5 फिल्में मैंने आपको अच्छे तरीके से बताई है, तो इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने विश्व पुस्तक मेला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन? अपने धर्मेंद्र जी प्रधान, इन्होंने विश्व पुस्तक मेला का उद्घाटन कहाँ पे किया है? नई दिल्ली के अंदर। उत्तर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। DRDL ने अपनी स्क्रैमजेट फुल स्केल कंबस्टर का दीर्घावधि ग्राउंड परीक्षण कब सफलतापूर्वक पूरा किया है? DRDL ने अपनी स्क्रैमजेट फुल स्केल कंबस्टर का दीर्घावधि ग्राउंड परीक्षण कब सफलतापूर्वक किया है? तो 9 जनवरी 2026 को। ये अभी जो की बार मंथली PDF आपको मिलेगी ना ऐप के अंदर, उसमें आपको खेल खिलाड़ी अलग से, पुरस्कार आपको अलग से, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी अलग से, रक्षा प्रौद्योगिकी अलग से, ये सब कुछ आपको अलग से मिलेगा उसके अंदर, ताकि आपको अच्छे तरीके से अध्ययन कर सकते हो। तमिलनाडु में भारत की पहली समर्पित किस प्रकार की नीति का अनावरण किया है? तमिलनाडु ने
भारत की पहली समर्पित किस प्रकार की नीति का अनावरण किया? वो है डीप टच स्टार्टअप नीति। कौन सी है? डीप टच स्टार्टअप नीति। कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री ने कौन सी मोबाइल यूनिट की शुरुआत की है? तो कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए गुजरात के जो सीएम है उन्होंने मोबाइल यूनिट लॉन्च की है जिसका नाम है आशा वैन। कौन सी है? आशा वैन लॉन्च कर दी और ये घर घर जाकर कैंसर का जल्दी पता लगाएगी। आंध्र विश्वविद्यालय में राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू पर किसने पुस्तक का विमोचन किया है? आंध्र विश्वविद्यालय में राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू पर है किसने पुस्तक का विमोचन किया? तो ये किया है स्वच्छता कर्मी ने। किसने किया है? इनकी डिटेल आपको सुबह जो क्लास आती है ना, इनकी डिटेल मैंने अच्छे तरीके से करवाई है। यहाँ पे आपको सिर्फ मंथली का रिवीजन आपको करवाया जा रहा है। खेलो इंडिया बीच गेम 2026 के अंदर ओवरऑल चैंपियन बनने वाला राज्य कौन सा है? ये लीजिए भी, खेलो इंडिया बीच गेम अब की बार हुआ है दूसरा संस्करण। कहाँ पे? गोगला बीच दीव के अंदर। तो इसमें ओवरऑल चैंपियन कौन सा राज्य बना था? कर्नाटक बना था। ओवरऑल चैंपियन कौन सा राज्य बना था इसके अंदर? कर्नाटक राज्य। विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में रन बनाने के मामले में किस स्थान पे पहुंच चुके हैं? ये लीजिए भी, विराट कोहली के बारे में मैंने अब की बार पीडीएफ के अंदर अच्छे तरीके से डिटेल डाली है, वो पढ़ लेना। तो विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में रन बनाने के मामले में दूसरे स्थान पे पहुंच चुके हैं। पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे है सचिन तेंदुलकर और दूसरे स्थान पे आगे हैं विराट कोहली। PSLV C-62 रॉकेट का प्रक्षेपण कब किया गया जिसमें EOS N1 उपग्रह को ले जाया गया था? PSLV C-62 रॉकेट का प्रक्षेपण कब किया गया था जिसमें EOS N1 उपग्रह को ले जाया गया था? अब ये इस प्रकार का प्रश्न आपको मिलेगा एग्जाम में। उत्तर होगा 12 जनवरी 2026। कब है? 12 जनवरी 2026 का इसका प्रक्षेपण किया गया था। इसमें 2 चरण तो सफल रहे थे, लेकिन तीसरे चरण के अंदर तकनीकी कारण से खराबी आ गई, इस वजह से ये असफल हो चुका था। डीआरडीओ ने मेन पोर्टेबल एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण कब किया है? डीआरडीओ द्वारा मेन पोर्टेबल एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण कब किया गया है? ये भी आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। उत्तर होगा 11 जनवरी 2026। कब है? 11 जनवरी 2026। भारतीय सेना ने साझा शक्ति अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया है? भारतीय सेना ने साझा शक्ति अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया? महाराष्ट्र के अंदर। उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र के अंदर। मेजर स्वाति शांता कुमार को संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 किस श्रेणी के अंदर प्रदान किया गया? मेजर स्वाति शांता कुमार को संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार है वो किस राज्य के अंदर प्रदान है? ये किसे प्रदान किया गया? तो ये जेंडर श्रेणी के अंदर किसमें सम्मानित किया गया? जेंडर श्रेणी के अंदर इनको ये पुरस्कार मिला है। 11 जनवरी 2026 को मुंबई के मरीन ड्राइव पर आयोजित त्रिसेवा पूर्व सैनिक परेड का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? तो मुंबई के मरीन ड्राइव पर आयोजित हुआ था त्रिसेवा पूर्व सैनिक दिवस परेड का संस्करण हुआ था 5वां संस्करण। कहाँ पे आयोजित हुआ? मुंबई के अंदर। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। मेघालय उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? इस प्रकार का प्रश्न आएगा क्योंकि जब पहली महिला की बात आ जाएगी ना, मान के चलो प्रश्न छपेगा, तो मेघालय उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बन चुकी है? न्यायमूर्ति रेवती मोहित डेरे। कौन बन चुकी है? न्यायमूर्ति रेवती मोहित डेरे है वो मेघालय उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बन चुकी है। राष्ट्रमंडल के स्पीकर्स और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो राष्ट्रमंडल के स्पीकर्स और पीठासीन अधिकारियों का 28वां सम्मेलन हुआ, इसकी मेजबानी की थी अपने देश भारत ने, और भारत के अंदर इसका आयोजन हुआ था नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पे आयोजित हुआ था? नई दिल्ली में। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 की आधिकारिक थीम क्या रहेगी? ये लीजिए भी, लगा लो इस प्रश्न को स्टार। 2 नंबर पक्के करने वाला ये प्रश्न है और आरपीएससी यानी कि एसआई एग्जाम और फर्स्ट ग्रेड दोनों के अंदर ये प्रश्न छपेगा, क्योंकि अब की बार भारत है वो 18वें ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी करेगा और इसकी थीम रहेगी लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सततता के लिए निर्माण। ये अब की बार इसकी थीम रहेगी और ये प्रश्न फिक्स है भी छपेगा। 83वें गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2026 के अंदर किस फिल्म ने सबसे पुरस्कार जीते हैं? सबसे ज्यादा पुरस्कार जीते 83वें गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2026 के अंदर, तो वो जीते हैं वन बैटल आफ्टर अनदर ने। किसने? वन बैटल आफ्टर अनदर ने सबसे ज्यादा इसके अंदर पुरस्कार जीते हैं। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 के अंदर भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान दिया गया है?
हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 के अंदर भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान है मिला है? तो ये मिला है 80वां स्थान। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, कौन सा स्थान? 80वां। राजस्थान की किस पंचायत को राज्य की पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत घोषित किया गया है? और राजस्थान के ऐसी कौन सी पंचायत है जिसको पहली बार पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत घोषित किया गया? तो वो है बामनवास कांकर पंचायत है। ये है कहाँ पे? कोटपुतली बहरोड। कहाँ पे है? कोटपुतली बहरोड। अपार आईडी बनाने में देश का सबसे शीर्ष प्रदर्शन करने वाला बड़ा राज्य कौन सा है? यानी कि ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट है रजिस्ट्री, अपार का पूरा नाम। और इस आईडी बनाने में देश का सबसे टॉप प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो है छत्तीसगढ़ राज्य। ऑप्शन नंबर सी, कौन सा राज्य हो जाएगा? छत्तीसगढ़। सिग्रा स्थित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 72वीं सीनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता के महिला वर्ग के फाइनल में किसने 3-2 के सेट से जीत हासिल की है? ये वही है जो 72वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप हुई थी ना, कहाँ पे? वाराणसी उत्तर प्रदेश में, जिसका उद्घाटन मोदी जी ने किया था। उसी के अंदर महिला वर्ग के फाइनल में किसने जीत हासिल की है? तो वो जीता है किसने? ये जीता है केरल ने। किसने जीता है? ऑप्शन नंबर सी, केरल राज्य ने। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 के अंदर बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान किस राज्य को मिला है? तो नीति आयोग द्वारा जारी होती है निर्यात तैयारी सूचकांक 2024, बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान है किसे मिला है? तो ये मिला है आपके सामने महाराष्ट्र को। ऑप्शन नंबर सी, किसको मिला? महाराष्ट्र। जनवरी 2026 में भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित मोबाइल एटीएम वैन किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया? ये जब भारत का पहले की बात आ जाए बस प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ लेना। तो सौर ऊर्जा से संचालित रहेगी मोबाइल एटीएम वैन, किस बैंक द्वारा लॉन्च की गई? त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। क्या बात है भाई, किसके द्वारा? त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने इसको लॉन्च किया, यानी कि सौर ऊर्जा से संचालित रहेगी सिर्फ ये। भारतीय तटरक्षक बल और जापानी तटरक्षक बल के बीच 22वीं उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन 14 जनवरी 2026 को कहाँ किया गया? तो दोनों देशों के बीच में बैठक हुई है 22वीं उच्च स्तरीय बैठक, जो हुई कहाँ पे? 14 जनवरी 2026 को। तो ये हुई थी अपने नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पे हुई थी? ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। ITBP के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ये इस प्रकार के हो सकता है, इस प्रकार का प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। तो शत्रुजीत सिंह कपूर ये अभी हाल ही में ITBP के नए महानिदेशक बन चुके हैं। योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट कहाँ आयोजित हुआ है? ये इस प्रकार का प्रश्न भाई सीधा RPSC दे सकती है, क्योंकि ये कोई अपने लेवल का प्रश्न नहीं है, लेकिन इस प्रकार के प्रश्न आपको दे सकती है। उत्तर होगा ये अभी नई दिल्ली के अंदर हुआ है। योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट है कहाँ पे? नई दिल्ली। पुणे ग्रैंड टूर 2026 के लिए गुडविल एम्बेसडर किसे बनाया गया है? पुणे ग्रैंड टूर 2026 के लिए गुडविल एम्बेसडर किसको बनाया गया? MS धोनी को। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, किसको बनाया गया? MS धोनी को। भारत की नॉन फॉसिल फ्यूज बिजली क्षमता 2025 के अंदर कितने गीगावाट तक पहुंची? जैसा कि 10 जनवरी 2026 को नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा डेटा के अंदर बताया जा चुका है। तो 10 जनवरी 2026 तक नवीकरणीय ऊर्जा के अंदर भारत की जो बिजली क्षमता है 2025 के अंदर वो पहुंच चुकी है 266.78 गीगावाट। कितनी? 266.78 गीगावाट तक पहुंच चुकी है। 9वां अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया? 9वां अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन 2026 हुआ है, तो ये हुआ था कोच्चि केरल के अंदर। कहाँ पे आयोजित हुआ था? कोच्चि केरल के अंदर 9वां अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन 2026 आयोजित हुआ। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा हाट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? प्रधानमंत्री विश्वकर्मा हाट जो सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पे आयोजित किया गया था? ये प्रश्न भी इस प्रकार के देखने को मिल सकते हैं। तो ये हुआ था दिल्ली हाट नई दिल्ली के अंदर, और ये चला था, आपको पता है 18 जनवरी को स्टार्ट हुआ था और ये चला था 31 जनवरी तक। 18 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के बीच में चला था दिल्ली हाट नई दिल्ली के अंदर। भारत के 92वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ये भी गजब का प्रश्न है। तो भारत के 92वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं आर्यन वार्नेसे। कौन बन चुके हैं? आर्यन वार्नेसे। ये भारत के 92वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल द्वारा घोषित भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कब और कहाँ किया जाएगा? ये आपके देखो आगामी सम्मेलन होगा, ये होगा अपने 19 से लेकर 22 मार्च 2026 यशोभूमि नई दिल्ली के अंदर है। कौन सा? भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026
19 से लेकर 22 मार्च कहाँ पे, नई दिल्ली के अंदर। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में दुनिया की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया परियोजना की मेजबानी की जाएगी। यह परियोजना किससे संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश के अंदर काकीनाडा में दुनिया की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया परियोजना बनेगी। ये किससे संबंधित है? हरित ऊर्जा से संबंधित है। अभी किससे, यानी कि ग्रीन एनर्जी से संबंधित है। टॉयलर पर्यावरण पुरस्कार 2026 किसे दिया गया? अभी ये पुरस्कार है ना, जितने भी आरपीएससी जो साइंस लेवल का अभी टेक्नोलॉजी जो साइंस देखे ना, उसके अंदर अगर कोई अवार्ड मिल गया पुरस्कार में, आरपीएससी पूरा गहराई से प्रश्न पूछती है। और अभी आपने आज सुबह मैंने टेलीग्राम पे डाला है, वो पता नहीं कौन सा एग्जाम हुआ अभी, उसके अंदर ये प्रश्न आया था, वो मैंने टेलीग्राम पे डाला है। उन जितने भी वो पुरस्कार मिले ना, उनका क्षेत्र पूछा भी किससे संबंधित है। देख सकते हो आरपीएससी का हाल, इस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। उत्तर होगा इसका टोबी किर्स, ऑप्शन नंबर बी, टोबी किर्स। 2025 में व्यक्तिगत 4 पहिया ईवी अपनाने में सबसे अधिक हिस्सेदारी दर्ज करने वाला राज्य कौन सा है? 2025 के अंदर व्यक्तिगत 4 पहिया ईवी अपनाने में सबसे अधिक हिस्सेदारी है वो दर्ज करने वाला राज्य है केरल। कौन सा राज्य है? ऑप्शन नंबर सी, केरल राज्य। हाल ही में केंद्रीय सत्कर्ता आयोग सीवीसी में सत्कर्ता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? केंद्रीय सत्कर्ता आयोग सीवीसी में सत्कर्ता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है प्रवीण वशिष्ठ को। ऑप्शन नंबर बी, किसको किया गया? प्रवीण वशिष्ठ को। 58वीं सीनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप 2026 के अंदर पुरुष और महिला वर्ग का खिताब किस टीम ने जीता है? तो 58वीं सीनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप हुई, उसके अंदर पुरुषों और महिलाओं के अंदर किसने जीता है? तो पुरुषों के अंदर जीता है रेलवे ने, पुरुषों के अंदर रेलवे ने, और महिला के अंदर जीता है महाराष्ट्र ने। ठीक है, उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 के अंदर भारत को 154 देशों के अंदर कौन सा स्थान मिला है? ये भी गजब का प्रश्न है। तो इसके अंदर भारत को मिला है 16वां स्थान। कौन सा स्थान मिला है? 16वां स्थान है मिला है। सबसे टॉप पर था इसके अंदर सिंगापुर सबसे टॉप पे था और भारत को 16वां स्थान मिला है। 11वें अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पद्म पाणि पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो 11वें अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पद्म पाणि जो पुरस्कार है वो किसे दिया जाएगा? इलैयाराजा को। किसको दिया जाएगा? इलैयाराजा को। अभी होगा 28 जनवरी को स्टार्ट हो चुका है और 1 फरवरी तक ये चला। कौन सा? इलैयाराजा महोत्सव। ये छत्रपति संभाजीनगर महाराष्ट्र के अंदर 11वें अजंता एलोरा, उसके अंदर इनको ये अवार्ड दिया जा चुका है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेडिक्स यानी कि C.DOT को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये प्रश्न छपेगा तो इसको मिला है स्कोच अवार्ड 2025। किसको मिला है? C.DOT को। तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, तो इनको मिला है स्कोच अवार्ड 2025। जनवरी 2026 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नोबेल शांति पुरस्कार का पदक स्वीकार किया है? तो आपको पता है अब की बार जो शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था वो मिला था मारिया कोरिना मचाडो को, और अभी इन्होंने ये जो पुरस्कार है वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सौंप दिया। इतिहास के अंदर पहली बार हुआ है जब किसी ने पुरस्कार अपनी मर्जी से किसी दूसरे को सौंपा है। रेल मंत्रालय ने रेलवे सुरक्षा बल की किस अधिकारी को भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सेवा सम्मान अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये किसको किया? चंदना सिन्हा को। ऑप्शन नंबर बी, किसको सम्मानित किया? चंदना सिन्हा को। भारत के लोकपाल ने अपना स्थापना दिवस कब बनाया है? ये गजब का प्रश्न है भी। ये इस प्रकार का प्रश्न पिछली बार 4th ग्रेड के अंदर आया था। तो अभी 16 जनवरी 2026 को भारत के लोकपाल ने अपना स्थापना दिवस बनाया है। विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में विदर्भ ने किस टीम को हराया है? विजय हजारे ट्रॉफी, तो आपको जानते हो विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है क्योंकि इस मुकाबले का जो आयोजन है वो BCCI के द्वारा करवाया जाता है। तो अभी फाइनल में किसको हराया था? सौराष्ट्र को। किसको हराया था? ऑप्शन नंबर डी, सौराष्ट्र। गणतंत्र दिवस 2026 पर जम्मू कश्मीर के राजौरी की CRPF असिस्टेंट कमांडेंट कौन है जो 140 प्लस पुरुष जवानों वाले ऑल मेल मार्चिंग कंटिजेंट का नेतृत्व किया है? तो वो कौन है? वो है सिमरन बाला। ऑप्शन नंबर बी, कौन है? सिमरन बाला। अब चर्चित व्यक्तियों में इनका नाम आ जाएगा। दोस्ती 17 अभ्यास में भाग लेने वाले देश कौन से हैं? दोस्ती 17 के अंदर 3 देशों ने भाग लिया, भारत, मालदीव और श्रीलंका के अंदर। ये हुआ था 17 से लेकर 19 जनवरी के बीच में। कहाँ पे? मालदीव के अंदर ये युद्धाभ्यास हुआ था, भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 के अंदर भारत कौन से स्थान पे है? एशिया
मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 के अंदर भारत कौन से स्थान पे है? तो भारत को मिला है छठा स्थान। इसके अंदर कौन सा स्थान मिला है? भारत को इसके अंदर छठा स्थान मिला है। और सबसे टॉप पे पूछे, चीन है भी एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में सबसे टॉप पे है चीन। भारत निर्वाचन आयोग ने भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन सम्मेलन 2026 कब और कहां आयोजित किया है? तो भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन सम्मेलन हुआ है, तो ये हुआ था 21 जनवरी 2026 को नई दिल्ली के अंदर। ये जितने भी सम्मेलन हो रहे ना, अच्छे तरीके से गौर लेना इनको। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? विश्व आर्थिक मंच 2026 की बैठक वो कहाँ पे आयोजित की गई थी? दावोस स्विट्जरलैंड के अंदर। ऑप्शन नंबर सी, कहाँ पे? दावोस स्विट्जरलैंड में। तो इसका उत्तर हो जाएगा दावोस स्विट्जरलैंड। भारत और यूरोपीय संघ का उच्च स्तरीय शिखर सम्मेलन कब आयोजित होने वाला है? अब ये हो चुका है भाई। भारत और यूरोपीय संघ का उच्च स्तरीय शिखर सम्मेलन हुआ था 27 जनवरी 2026 को। 27 जनवरी 2026 को। गणतंत्र दिवस 2026 पर यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष के रूप में कौन मुख्य अतिथि के रूप में रहे थे? ये देखो, बार बार ये प्रश्न मैंने करवा दिया। तो ये रहे थे एंटोनियो कोस्टा। तो ये उर्सुला वॉन डेर लेन और एंटोनियो कोस्टा, ये दोनों अब की बार यूरोपीय की अध्यक्ष और परिषद के रूप में अध्यक्ष के रूप में मुख्य अतिथि के रूप में ये शामिल थे गणतंत्र दिवस 2026 पर। नासा की प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने कितने वर्षों की सेवा के बाद अमेरिकी अंतरिक्ष कार्यक्रम से सेवानिवृत्ति ले ली है? अब ये भी चर्चा में आ गई क्योंकि इन्होंने सेवानिवृत्ति ले ली भाई। कितने वर्षों के बाद? 27 वर्षों के बाद। कितने वर्षों के बाद? 27 वर्ष बाद। भारत कहां पर इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की मेजबानी करेगा? तो ये अब ये सबसे बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है भाई। लगभग 15 से 20 फरवरी के बीच में ये सम्मेलन होगा। सबसे बड़ा सम्मेलन इंडिया एआई इम्पैक्ट है। तो ये कहाँ पे आयोजित होगा? नई दिल्ली के अंदर। ऑप्शन नंबर सी, कहाँ पे? नई दिल्ली में। तो इसका उत्तर होगा नई दिल्ली। 20 जनवरी 2026 को खेलो इंडिया विंटर गेम्स का छठा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? अब ये संस्करण याद रखना इसका। 20 जनवरी 2026 को हुआ है खेलो इंडिया विंटर गेम्स। तो इसका छठा संस्करण कहाँ पे हुआ था? लेह लद्दाख के अंदर। ये चले थे अपने 20 से लेकर 26 जनवरी तक। इसका पहला चरण आयोजित हो चुका है। भारत में दूसरा वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया? भारत में दूसरा वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन है वो किसके द्वारा आयोजित किया गया था? कौन सा मंत्रालय था? वो था संस्कृति मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी, कौन सा? संस्कृति मंत्रालय। आंध्र प्रदेश सरकार ने होप आइलैंड में किस प्रकार का प्रोजेक्ट स्थापित करने की योजना की घोषणा की? ये भी गजब का प्रश्न है। अब ये चर्चा में आ गया क्योंकि ये चर्चित स्थलों में से प्रश्न बन गया। होप आइलैंड आंध्र प्रदेश की सरकार ने घोषित की किसके लिए? सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा यानी कि स्पेस पोर्ट के लिए इसकी घोषणा कर दी है। भारतीय सेना का वार्षिक तोपखाना अभ्यास तोपची 2026 कहाँ आयोजित हुआ है? ये गजब का प्रश्न है। तोपची 2026 कहाँ पे हुआ? देवलाली, महाराष्ट्र के अंदर। तो होगा ऑप्शन नंबर बी, देवलाली, महाराष्ट्र में। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में अटल पेंशन योजना को कितने वर्ष तक जारी कर रखने का निर्णय लिया है? ये भी गजब का प्रश्न है। अब ये योजना चर्चा में आ गई क्योंकि अब इसको बढ़ा दिया कब तक है? 2030-31 तक। 2030-31 तक इसको बढ़ा दिया है। भारत और अमेरिका ने 20 और 21 जनवरी 2026 को कहाँ पे पहली ड्रग पॉलिसी एग्जीक्यूटिव वर्किंग ग्रुप मीटिंग आयोजित की थी? तो ये कहाँ पे आयोजित की थी? वाशिंगटन डीसी के अंदर। ऑप्शन नंबर बी, वाशिंगटन डीसी में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 129वीं जयंती को किस दिन के रूप में मनाया गया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाएगी और अब की बार 129वीं जयंती बनेगी थी और किस दिन के रूप में बनी थी? पराक्रम दिवस के रूप में। ऑप्शन नंबर बी, पराक्रम दिवस के रूप। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? अब मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए जो गणतंत्र दिवस पर मुख्य रूप से जो पुरस्कार मिले हैं अब उनको अच्छे तरीके से बस पढ़ते जाना। बैग से मैंने आपको वीकली के अंदर ये करवा दिए, अब इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। कौन सा कथन गलत है? तो 2026 के लिए कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई। पद्म विभूषण की श्रेणी में 5 व्यक्तियों का चयन किया गया। वीएस अच्युतानंदन को पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में पद्म विभूषण मरणोपरांत दिया गया और एनएम राजम को साहित्य और कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण दिया गया था। तो इसका 4 नंबर उत्तर गलत हो जाएगा क्योंकि इनको मिला था कला के क्षेत्र में ये अवार्ड दिया जाएगा। कौन सा कथन गलत है? केरल से 3 हस्तियों को पद्म विभूषण के लिए चुना गया, सही है। एनएम राजम उत्तर प्रदेश से संबंधित है, सही है। धर्मेंद्र को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण दिया गया, नहीं, इनको मिला है
कला के क्षेत्र में, और पी नारायण को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण मिला है। 3 नंबर इसका गलत हो जाएगा क्योंकि धर्मेंद्र को कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण दिया गया। 2026 के पद्म भूषण पुरस्कारों के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है भी, इनमें से आपको बताना भी कौन सा कथन है सही है। देखो, वर्ष 2026 में कुल 13 व्यक्तियों को पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया, सही है। अलका याग्निक और मम्मूटी को कला के क्षेत्र में पद्म भूषण, सही है। शिबू सोरेन और वीके मल्होत्रा को सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में मरणोपरांत पद्म भूषण, सही है। विजय अमृतराज को खेल के क्षेत्र में पद्म भूषण प्रदान किया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित, सही है। सभी पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्तकर्ता भारत के निवासी हैं। ये गलत हो गया भी, 5 नंबर है क्योंकि यहाँ पे एक देखो संयुक्त राज्य अमेरिका से भी संबंधित है। तो ये 1 2 3 4 है, सही है। गणतंत्र दिवस 2026 ये सारे मैंने करवा दिए भी कल वीकली के अंदर। गणतंत्र दिवस 2026 भारत का 77वां रहा। मुख्य अतिथि आपको मैंने बता ही दिया, यूरोपीय संघ के शीर्ष नेता रहे। और गणतंत्र दिवस 2026 की थीम वंदे मातरम के 150 वर्ष और आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा पर केंद्रित। यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, सूर्यास्त्र एक स्वदेशी डीप स्ट्राइक सतह से वायु मिसाइल, ये कथन गलत हो गया। और नई गठित भैरव लाइट कमांडो बटालियन ने पहली बार गणतंत्र दिवस में परेड में भाग लिया। तो 4 नंबर इसका गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सतह से वायु नहीं आएगा, सतह से सतह आएगा, सतह से सतह आएगा। तो 4 नंबर इसका गलत हो जाएगा, बाकी इसके अंदर सही है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के तहत व्यक्तिगत श्रेणी में कौन सम्मानित हुई? तो ये हुई लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सेल के। बस फटाफट पढ़ते जाओ, ये हमने अभी ताजा पढ़े इनको। कौन सा शहर उत्तर प्रदेश का पहला शहर जहां 100% ताजे नगर निगम कचरे का वैज्ञानिक तरीके से प्रसंस्करण किया जा रहा है? तो वो है लखनऊ शहर। उत्तर नंबर ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ। इस वर्ष 2026 राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम क्या रही थी? तो मेरा भारत मेरा वोट, क्योंकि अपने पता है 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस और अब की बार ये 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। तो मेरा भारत मेरा वोट रही थी इसकी थीम। भारत के पहले इंटीग्रेटेड प्राइवेट सैटेलाइट प्लांट का शिलान्यास किस स्थान पे किया गया था? भारत के पहले इंटीग्रेटेड प्राइवेट जो सैटेलाइट है उस प्लांट का शिलान्यास किया गया था साणंद गुजरात के अंदर। कहाँ पे किया गया? साणंद गुजरात में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अशोक चक्र से सम्मानित कैप्टन ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जो अंतरिक्ष यात्री और वायुसेना अधिकारी हैं। कीर्ति चक्र से मेजर अर्शदीप सिंह असम राइफल्स को सम्मानित। नायब सूबेदार दोलेश्वर सुबा पेरा एसएफ कीर्ति चक्र से सम्मानित। और फ्लाइंग पायलट ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर कीर्ति चक्र के विजेता। ये चारों के चारों कथन बिल्कुल सही है। ये मैंने आपको अच्छे तरीके से करवा दिया है। अब यहाँ पे रिवीजन आप अच्छे तरीके से कर लेना, चारों सही है। यहाँ पे भारतीय नौसेना की लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के और रूपा ए को किस वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इनको मिला है शौर्य चक्र। कौन सा मिला? ऑप्शन नंबर सी, शौर्य चक्र। विंग्स इंडिया 2026 कार्यक्रम के संदर्भ में कथन पर विचार करना है। तो विंग्स इंडिया 2026 भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र का वार्षिक कार्यक्रम है। ये गलत हो गया क्योंकि वार्षिक नहीं है, 2 वर्षों के अंदर ये आयोजित होता है। कार्यक्रम का आयोजन 28 से 31 जनवरी 2026 बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में। कार्यक्रम के आयोजक भारत सरकार का नागरिक उड्डयन मंत्रालय और भारत विमान प्राधिकरण और फिक्की इसके सहयोग से आयोजित हुआ था। दूसरा और तीसरा सही है क्योंकि वार्षिक नहीं है, यहाँ पे 2 वर्षों के अंदर ये आयोजित होता है। तो इसके अंदर पहला कथन गलत हो जाएगा। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को संपन्न करने की घोषणा किस अवसर पर की गई थी? तो भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता हुआ भारत यूरोपीय संघ FTA। तो ये होता 16वें भारत यूरोपीय संघ सम्मेलन के अंदर। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 16वें भारत यूरोपीय संघ सम्मेलन। WPL 2026 में इतिहास रचते हुए महिला प्रीमियर लीग की पहली शतकीय पारी किस खिलाड़ी ने खेली है? WPL 2026 के अंदर इतिहास रचते हुए महिला प्रीमियर लीग की पहली शतकीय पारी किस खिलाड़ी ने खेली? नेट साइबर ब्रंट ने। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, नेट साइबर ब्रंट ने। 70वें गणतंत्र दिवस परेड के दौरान रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने किस मिसाइल प्रणाली को इसके लॉन्चर के साथ प्रदर्शित किया है? तो ये देखो मैंने बता ही दिया, जब शुरू हुई थी क्लास उसके अंदर बता दिया। LRASHM यानी कि लॉन्ग रेंज एंटीशिप मिसाइल हाइपरसोनिक ग्लाइड सिस्टम, इसका परीक्षण हुआ था। ऑप्शन नंबर डी होगा। केरल ने किस सूक्ष्म जीव को आधिकारिक रूप से अपना राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया? तो यह हमने बार बार पढ़ा है, बेसिलस सबटिलिस। कौन सा? बेसिलस सबटिलिस। इसको क्या अपना राज्य सूक्ष्म जीव घोषित कर दिया? किसने? केरल राज्य ने।
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की प्रमुख राष्ट्रीय जनसंपर्क एवं जन जागरूकता पहल वंदे मातरम तटीय साइक्लोथॉन 2026 का शुभारंभ किस स्थान से किया गया? तो ये इसकी शुरुआत हुई थी 1 फरवरी से। कहाँ से? मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम नई दिल्ली से इसकी शुरुआत हो चुकी है। गणतंत्र दिवस 2026 परेड के संदर्भ में अब ये सारे अच्छे तरीके से पढ़ लेना। महाराष्ट्र की झांकी का विषय गणेशोत्सव, इसको मिला था प्रथम स्थान। जम्मू कश्मीर के हस्तशिल्प और लोक नृत्य विषय पर आधारित झांकी को प्रथम स्थान नहीं, यहाँ पे मिला था दूसरा स्थान। ये दूसरा गलत हो जाएगा क्योंकि प्रथम स्थान नहीं, यहाँ पे दूसरा स्थान। केरल ने वाटर मेट्रो और 100% डिजिटल साक्षरता विषय पर आधारित झांकी के लिए तीसरा स्थान, बिल्कुल सही है। भारतीय नौसेना को तीनों सशस्त्र सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी के रूप में चुना, ये सही है। संस्कृति मंत्रालय ने वंदे मातरम एक राष्ट्र की आत्मा की पुकार विषय पर आधारित झांकी के लिए केंद्रीय मंत्रालय की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है। तो पहला सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है, पांचवा सही है। दूसरा यहाँ पे प्रथम स्थान नहीं आएगा, इसका आएगा दूसरा स्थान। तो इसमें पूछा है कौन सा कथन गलत है, तो केवल 2 हो जाएगा इसका उत्तर। भारतीय रेल का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट किस रेलवे स्टेशन पर तैनात किया गया? तो ये किया गया विशाखापट्टनम में और इसका नाम क्या है? ASC अर्जुन। क्या नाम है इसका? ASC अर्जुन। इंडियन पब्लिक हेल्थ विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो उत्तर नंबर होगा इसका ऑप्शन नंबर B। भारतेंदु हरीशचंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार हाल ही में किसे दिया गया है? भारतेंदु हरीशचंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है वो हाल ही में किसे दिया गया? नमिता गोखले को। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर B, नमिता गोखले। थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 22 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में किस पुस्तक का विमोचन किया है? थल सेना प्रमुख है जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 22 जनवरी को नई दिल्ली में किस पुस्तक का विमोचन किया? रेड लाइन्स रिड्रॉन, ऑपरेशनल सिंदूर एंड इंडिया द न्यू नॉर्मल, ये इस पुस्तक का विमोचन किया है। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर B। 31 जनवरी 2026 को आयोजित होने वाली दूसरी भारत अरब विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई? ये आपने पढ़ा है, अभी ताज़ा हुई है नई दिल्ली के अंदर। मध्य प्रदेश में वर्ष 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा किसने की? तो राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने। ये अभी पढ़े हैं, इनको बस रिवीजन कर लेना। मॉडल यूथ ग्राम सभा 2026 के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो इसके अंदर देखो, इस समारोह के अंदर केंद्रीय पंचायती राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने विजेताओं को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया। इस वर्ष 619 जवाहर नवोदय विद्यालय और 200 EMRS के लगभग 28,000 छात्रों ने भाग लिया, सही है। इस जवाहर नवोदय विद्यालय श्रेणी के अंदर प्रथम स्थान ऊना हिमाचल प्रदेश को मिला। EMR श्रेणी में दूसरा स्थान EMR हिल्ली उड़ीसा को मिला, ये भी सही है। और JNV श्रेणी में तीसरा स्थान कनूर केरल को मिला है। तो यहाँ पे देखो, इसने पूछा है कौन सा सही है। पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा भी सही है और इसके अलावा चौथा भी सही है। 5 नंबर यहाँ पे गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कैनूर केरल नहीं आएगा। इसको दूसरा स्थान मिला था, इसको दूसरा स्थान मिला था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में कौन सा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो वो है PM स्वनिधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। तो उत्तर नंबर होगा इसका ऑप्शन नंबर B। कोच्चि के जहां पे केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने तीसरी अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की बैठक की अध्यक्षता की, किस राज्य के अंदर स्थित है? तो कोच्चि तो आपको पता ही है कहाँ पे है, केरल राज्य के अंदर, जहाँ पे केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने तीसरी अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। NCP नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का निधन किस कारण हुआ? तो ये हुआ था विमान हादसे के कारण। और अब इनकी पत्नी है सुनित्रा पवार, इन्होंने महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी CM के रूप में इन्होंने शपथ ले ली है। भारत रंग महोत्सव 2026 के 25वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया? तो केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जो गजेंद्र सिंह शेखावत है, इन्होंने भारत रंग महोत्सव 2026 के 25वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ पे किया है? नई दिल्ली के अंदर। 17वें गणतंत्र दिवस परेड में आयुष मंत्रालय की झांकी का विषय क्या था? वो था आपके सामने, क्या था? आयुष का तंत्र स्वास्थ्य का मंत्र। क्या बात है भी, आयुष का तंत्र स्वास्थ्य का मंत्र, ये इसका मुख्य विषय रहा था। 49वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में इस वर्ष फोकस कंट्री कौन सा रहा था? 49वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला हुआ, उसके अंदर इस वर्ष फोकस जो कंट्री देश रहा था वो रहा था अर्जेंटीना। कौन सा रहा था? ऑप्शन नंबर B, अर्जेंटीना। तो ये थी आज की अपनी क्लास, ठीक है। इस क्लास के अंदर हमने लगभग मैंने
टॉप से टॉप 120 क्वेश्चनों का MCQ रिवीजन आपको मैंने करवा दिया है। बाकी डेली क्लास मिलती है डिटेल के माध्यम से, वीकली क्लास मिलती है और यहाँ पे आप मंथली मैंने रिवीजन करवा दिया। और इस क्लास के अंदर मैंने क्रीम वाले पर्सन आपको अच्छे तरीके से करवाए हैं जो परीक्षा के अंदर छपने वाली है। अब मैंने आपका ज़्यादा समय ज़ाया नहीं किया है, बस रिवीजन ही करवाया, ज़्यादा डिटेल भी नहीं बताई, क्योंकि मंथली का सिर्फ आपको रिवीजन ही अच्छे तरीके से करना है, ज़्यादा समय ज़ाया नहीं करना है। तो ये थी आज की अपनी क्लास। ये वार्षिक करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है ऑल इन वन के नाम से। इस टेस्ट सीरीज के अंदर आपको जनवरी महीने का टेस्ट मिल चुका है और PDF आपको कल मिल जाएगी ऐप के अंदर, ठीक है। उसका प्रिंट निकाल के अध्ययन कर सकते हो। इसके अंदर आपको 31 दिसंबर 2026 तक आपको टेस्ट मिलेगा, डेली टेस्ट, डेली PDF, वीकली टेस्ट और मंथली PDF आपको इसके अंदर मिलेगी। प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके ज्वाइन कर लेना। फुल व्याख्याता की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान तीनों का करंट आपको मिलेगा। इसमें भी जनवरी महीने का टेस्ट अपलोड हो गया और PDF आपको कल मिल जाएगी। और LDC की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है, ये भी आप ले सकते हो। SI की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, CAT की चल रही है, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो आज हमने जनवरी महीने का निचोड़ हमने पढ़ दिया। सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर अच्छे तरीके से पढ़ो और डेली आपको सुबह करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।